नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। अभी हमारी सीरीज चल रही है नक्षत्र पर और आज हम बात करेंगे नक्षत्र की इस सीरीज की 15वें नक्षत्र पर, स्वाति नक्षत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। नक्षत्र का महत्व इसलिए भी सबसे ज्यादा अधिक है क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, उसके स्वभाव को समझना चाहते हैं, तो आप चंद्र राशि को देखिए, उसकी लग्न कुंडली पर कि चंद्र राशि जो है, चंद्र देव जो है वो नक्षत्र में कहाँ कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसकी डिग्री को देखकर आप पता लगा सकते हैं। और फिर अगर आप उसके आत्मा को जानना चाहते हैं तो सूर्य राशि देखी जाती है। अगर उसकी पर्सनालिटी, उसकी शारीरिक बनावट कैसे है, उसकी कद काठी कैसी है किसी भी व्यक्ति की, तो उसके लिए हम लग्न राशि देखते हैं। और कभी कभी होता है कि लग्न कुंडली पर अगर हम देखते हैं तो अच्छी स्थिति दिखाई देती है कि योग कारक ग्रहों की संख्या अधिक है, मारक ग्रहों की संख्या भी कम है, लेकिन फिर भी उस जातक के जीवन में जो प्रॉब्लम है वो बहुत आ रही है। ऐसा नहीं है कि लग्न कुंडली में जैसी स्थिति अच्छी है तो उसके जीवन में भी स्थिति अच्छी है, उसके जीवन में परिस्थिति बिल्कुल ही विपरीत होती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है नक्षत्र। अगर हम नक्षत्र देखेंगे और उसके पीछे उप नक्षत्र भी देखेंगे तो हमें दिखेगा कि कहीं न कहीं 6, 8, 12 के ग्रहों 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठे हैं वो नक्षत्र में दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई मारक ग्रह है, कोई नीच का ग्रह है, कोई अस्त ग्रह है, वो नक्षत्र में दिखाई दे रहे हैं। तो लग्न कुंडली में जो ग्रह है वो ही फाइनल रिजल्ट नहीं देते हैं, जो नक्षत्र हैं और सबसे एंड में जो उप नक्षत्र में जो ग्रह हैं जो गोचर कर रहे हैं उस समय में वो ही फाइनल रिजल्ट देते हैं। अगर वो मारक हैं तो लग्न कुंडली में चाहे योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए भी नक्षत्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी इस वीडियो में और आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र पर। सबसे पहले मैं स्वाति नक्षत्र के जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, गुण तत्व, इसके जो अधिपति देव है, नक्षत्र स्वामी है, उन सभी के बारे में बताऊंगी। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने एक निर्जीव वस्तु के रूप में नक्षत्रों को नहीं देखा था। उन्होंने एक जो सिंबल बताए हैं आकाश मंडल में देख के, उन जो तारों का समूह देखा है, तारों के समूह से फिर हर नक्षत्र का सिंबल बताया है, उसको अच्छे से और डीपली समझने के लिए, इजीली समझने के लिए, और उन नक्षत्रों को ये सारे जो सिंबल वगैरह है ये भी अलॉट किए गए हैं ताकि उनको समझने में थोड़ी आसानी हो, और एक जीवित रूप में देखा है, एक प्राण के रूप में देखा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। और जो हमारा स्वाति नक्षत्र है उसके जो चारों चरण है, ये जो चारों चरण है स्वाति नक्षत्र के, वो तुला राशि के अंदर है। तो पूर्ण रूप से ये तुला राशि के अंतर्गत आता है स्वाति नक्षत्र, और तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव का प्रभाव बहुत ज्यादा पाया जाता है ऐसे जातकों में जिनका जन्म हुआ है स्वाति नक्षत्र में। तो यहाँ पर इसके जो राशि स्वामी है स्वाति नक्षत्र के वो है शुक्रदेव, नक्षत्र स्वामी है इसके राहुदेव, और ये जो सिंबल है इसका वो है एक अंकुर या कौपल, या फिर जो हम छोटा सा पौधा होता है जो हवा में लहराता हुआ दिखाई देता है, वो इसका सिंबल माना गया है। इसके जो अधिपति देव है वो है वायु और सरस्वती। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है तो उसमें कलात्मक अभिरुचि, मतलब कला के प्रति जो उसका इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका कारण यह है कि इस नक्षत्र पर ज्ञान और कला की देवी सरस्वती का प्रभाव होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया अधिपति देव वायु है। वायु क्यों है? क्योंकि राहु देव का जो ये कारक है वो है वायु, और सरस्वती देवी उसका भी इसमें अधिपति देव में इसका सरस्वती देवी का भी विराजमान इसमें बताया गया है। सरस्वती देवी की भी इसमें स्थिति बताई गई है। तो सरस्वती देवी का इसमें इसके जो प्रतीक हैं और इसका जो अधिपति देव है उससे जोड़ा गया है, इसीलिए ज्ञान और कला का भी इसमें प्रभाव पाया जाता है। इसके अलावा वायु का भी इस पर प्रभाव पाया जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि राहु देव है इसके कारक, और इसके नक्षत्र स्वामी भी राहु देव है। और ये स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु देव का दूसरा नक्षत्र है, क्योंकि जो 27 हमारे नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र स्वामी है वो 3 बार घूम के आता है। पहले जो राहुदेव का नक्षत्र था और ये दूसरा राहुदेव का नक्षत्र स्वाति है, और एक और आएगा स्वाति नक्षत्र के बाद में, एक और नक्षत्र आएगा वो भी राहुदेव का। तो ऐसे मिला के 3-3 नक्षत्र हर ग्रह के आते हैं। इसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व, इसकी जो प्रकृति है वो है चर, प्रवृत्ति इसकी देव है, लिंग इसका स्त्रीलिंग है, और इसका जो गुण है वो है तामसिक।
अगले चरण में हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, कि स्वाति नक्षत्र है वो उसका क्षेत्रफल क्या है। स्वाति नक्षत्र जो है वो पूरा है तुला राशि के अंदर आता है और 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री का ये स्वाति नक्षत्र पूरा आता है तुला राशि के अंतर्गत। देखिए हर ये नक्षत्र का जो क्षेत्रफल होता है, एक नक्षत्र का जो क्षेत्रफल होता है वो है 13 डिग्री 20 का। ये 6 डिग्री 40 से 20 डिग्री के बीच में 13 डिग्री 20 का पूरा डिफरेंस है। और ये इसके जो हर नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं, 4 पद होते हैं, तो हर चरण का मतलब एक चरण या एक पद का जो क्षेत्रफल होता है वो है 3 डिग्री 20 का। तो ये आप बीच में इनका डिफरेंस देखिए, वो 3 डिग्री 20 मिनट का इसमें डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पद की। अगर किसी भी जातक की लग्न कुंडली में चंद्रदेव है तुला राशि के अंदर 7 नंबर के साथ बैठे हैं और चंद्रदेव है 7 डिग्री के, तो वो प्रथम पद में आएंगे, क्योंकि 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री के बीच में प्रथम पद आता है। इसमें धनु राशि का बृहस्पति देव का प्रभाव पाया जाता है, तो प्रथम पद में वो चंद्र राशि होगी। तो चंद्र राशि से हम स्वभाव देखते हैं। तो प्रथम चरण में जो भी जातक पैदा होते हैं वो काफी मेधावी होते हैं, काफी बुद्धिमान होते हैं, वाद विवाद में बहुत कुशल होते हैं, असाधारण होते हैं। मतलब एक जो नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं वैसा उनका स्वभाव, वैसा उनकी पर्सनालिटी नहीं होते हैं, थोड़ा सी स्पेशल होते हैं, यूनिक होते हैं, कुशल अध्यापक होते हैं वो लोग, और लेखक होते हैं, बहुत अच्छे लेखक होते हैं वो, रंगमंच कलाकार भी होते हैं, क्योंकि तुला राशि का प्रभाव होता ही है, क्योंकि शुक्रदेव है इसके राशि स्वामी। और व्यवहार में भी उनमें थोड़ा सा छल कपट पाया जाता है। फिर है कि द्वितीय पद, दूसरा पद जो है वो है 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 के बीच में, और मकर राशि का शनि देव का प्रभाव पाया जाता है। ये जो चारों चरण है ये आप नवमांश में भी दे सकते हैं, इन्हीं से नवमांश की भी रचना की गई है। नवमांश का निर्माण ही इन चारों चरण से हुआ है। तो अगर जिस जातक का जन्म दूसरे पद में होता है, आप डिग्री वाइज देख लीजिए कि 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 के बीच में है दूसरा चरण। तो अगर चंद्रदेव हैं 11 डिग्री के तुला राशि के अंदर, तो चंद्रदेव है स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में है वो दूसरे पद में उनका प्रभाव रहेगा मकर राशि का, शनिदेव का प्रभाव रहेगा। और ऐसे जातक जो हैं वो प्रगतिवान होंगे, मतलब हमेशा उनको सक्सेस मिलती रहेगी, काफी अच्छे प्रोफेशनल रहेंगे, अच्छे बिजनेसमैन रहेंगे, और धोखेबाज से हमेशा सतर्क रहते हैं, वो बहुत सावधान रहते हैं, और साधारण जीवन जीने की उनमें कला रहती है। फिर बात आती है तीसरे चरण की, द्वितीय पद की। तो 13 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 का है ये तीसरा चरण, और इसमें कुंभ राशि का प्रभाव रहता है, शनिदेव इसके स्वामी हैं। तो मान लीजिए जो चंद्र राशि है आपकी वो है तुला राशि के अंदर, तो तुला राशि के अंदर है अगर चंद्रदेव, तो वो हो गया स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र में अगर वो 15 डिग्री के हैं तो द्वितीय पद में आ गए हैं, और कुंभ राशि शनिदेव का प्रभाव पाया जाएगा। जो ऐसे जातक होंगे जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में और तीसरे चरण में हुआ है, तो वो जातक जो है वो सबसे अच्छा जीवन जीने वाले माने जाएंगे, क्योंकि उनकी जो आर्थिक और आध्यात्मिक वो दोनों तरह की जो उन्नति है उनकी बहुत अच्छे से होती है। इन जातक में सीखने की कला बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये सभी सब्जेक्ट में सभी जो विषय होते हैं उसमें ये बहुत ही ज्ञानी होते हैं, मस्तिष्क और बुद्धि से भी ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। उनका जो दाम्पत्य जीवन होता है, इनकी जो मैरिज लाइफ होती है वो बहुत ही सुखपूर्ण होती है, बहुत ही अच्छी होती है। फिर बात करेंगे हम चौथे पद की, चतुर्थ पद की, वो है 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री का। अगर चंद्र राशि है तुला राशि के अंदर तो स्वाति नक्षत्र में होगा, अगर वो 17 डिग्री है चंद्रदेव, या 18 19 भी मान सकते हैं, 20 डिग्री भी है तो वो चतुर्थ पद में है, तो मीन राशि का प्रभाव होगा, बृहस्पति देव इसके स्वामी है। तो जिन जातकों का जन्म स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ पद में हुआ है, ऐसे काफी बुद्धिमान होते हैं जातक, लेकिन थोड़े से भावुक भी होते हैं। इस चरण में जो जातक होते हैं वो बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन अपोजिट सेक्स मतलब जो विपरीत लिंग के प्रति भी इनका जो आकर्षण है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और परिस्थिति के अनुसार जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार वो ढल भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे स्वभाव की, कि जिन जातकों का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए जो स्वभाव है उसका प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले राशि स्वामी जो होते हैं उनका प्रभाव होता है, फिर होता है नक्षत्र स्वामी उनका प्रभाव होता है, और फिर कौन से चरण में उनका जन्म हुआ है, या कौन से चरण में अगर चंद्र राशि है वो गोचर कर रही है, तो उनमें जो ये जो राशियां है या राशि स्वामी है उनका प्रभाव भी पड़ता है। तो बहुत सारे मिले जुले प्रभाव होते हैं, एक पर्टिकुलर एक ही ग्रह का या एक ही देवता का आप प्रभाव नहीं देख सकते हैं। तो देखते हैं हम स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है।
ऐसे जातक काफी चतुर होते हैं और ये काफी सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं, लेकिन ये थोड़ी संवेदनशील होते हैं, मतलब थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, थोड़े से भावुक भी होते हैं, मृदु इनका स्वभाव होता है क्योंकि शुक्रदेव है, शुक्रदेव बहुत ही सौम्य ग्रह है, तो इनका जो स्वभाव है वो काफी सॉफ्ट होता है। और ऐसे जातकों पर स्त्रियां जो होती है, मान लीजिए किसी मेल के लिए हम बताएं कि कोई जो मेल है वो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो ऐसे उन पर स्त्रियां आसानी से बहुत ही सम्मोहित हो जाती है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि राशि स्वामी यहाँ पर शुक्रदेव है। इसलिए इनमें जो एनर्जी लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है, ये कंटिन्यू कोई भी काम करते रहते हैं और इनके जो विचार होते हैं वो काफी स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, कभी किसी बंधन में बंधना ये पसंद नहीं कर सकते हैं और ये अपनी बात पर एक अड़े रहते हैं, थोड़े से अड़ियल किस्म के इसलिए ये माने जाते हैं, अपनी बात ये मनवा कर रहते हैं। और ये थोड़े से कूटनीतिक जो इनका स्वभाव है वो होता है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी राहु देव हैं, तो कहीं भी इनको अपनी बात मनवानी हो तो ये अपने जो दाव पेच लड़ा लेते हैं और अपनी बात को मनवा लेते हैं, कोई भी बात हो वो अपनी फेवर में बहुत जल्दी ले लेते हैं। फैशनेबल काफी होते हैं, क्योंकि फैशनेबल तो होंगे ही, क्योंकि राशि स्वामी शुक्रदेव हैं, तो ब्रांडेड चीजों को यूज करना, ब्रांडेड चीजें पर इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ये शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं और जो ग्लैमर वाली जो दुनिया होती है, चकाचौंध वाली जो दुनिया होती है, उनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। डीप डिजायर वाले ये जातक होते हैं, क्योंकि नक्षत्र स्वामी है राहु देव, तो इनमें जो डिजायर होती है, इनकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत दृढ़ होती है, बहुत ही किसी चीज को अगर ये पाने की इच्छा करते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं ये। और इनमें जो किसी चीज को पाने की, अपने लक्ष्य को पाने की जो इच्छा होती है वो बहुत ही गहरी होती है। ये थोड़े से धर्मार्थ भी होते हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, दयालु काफी होते हैं, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं। इनकी जो मित्र मंडली है वो बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि ये थोड़े भावुक स्वभाव के होते हैं, हेल्पिंग इनका नेचर होता है, थोड़ा सा केयरिंग नेचर होता है, इसलिए जो इनकी मित्र मंडली है वो बहुत ही बड़ी होती है। ये कभी भी किसी से मित्रता कर ले तो आजीवन उसको निभाते हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कलाकार होते हैं, क्योंकि शुक्रदेव है तो कला इनमें बहुत ज्यादा होती है, कला के प्रति इनका जो झुकाव होता है, जो रुझान होता है वो भी काफी होता है। अनुशासित होते हैं, विद्वान होते हैं, कुशल व्यापारी भी होते हैं, आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति ये करना पसंद करते हैं। एक जो एज लिमिट होती है वहां तक आने के बाद में इनको खुद को फील होता है कि भौतिक उन्नति बहुत हो चुकी है, अब आध्यात्मिक उन्नति भी करनी चाहिए और उस तरफ ये चल पड़ते हैं और आध्यात्मिक उन्नति ही इनका जो मेन एम बन जाता है बाद में लाइफ का। तो ये बात हो गई उनके स्वभाव की। अब हम बात करेंगे नकारात्मक पक्ष। देखिए ये तो पूरी जो पॉजिटिव चीजें हैं स्वाति नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनकी, लेकिन नकारात्मक पक्ष नेगेटिव जो पॉइंट है वो क्या है। देखिए अगर राहुदेव या शुक्रदेव, क्योंकि राशि स्वामी शुक्रदेव है, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है, तो इनकी स्थिति अगर लग्न कुंडली में अच्छी नहीं है तो नकारात्मक जो पक्ष है या नेगेटिव है जो चीज वो क्या दिखाई देगी ऐसे जातक की जीवन में। तो देखिए नकारात्मक पक्ष की तरफ मैं आपको बताती हूँ कि भौतिक व वैवाहिक सुख जो होता है ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए जो भौतिकता है, जो भौतिकवाद है वो पूरा शुक्रदेव से रिलेटेड है, क्योंकि जो शुक्रदेव है वो आज की दुनिया में प्रतीक है लग्जरी लाइफ के, नेम के, फेम के, मनी के। तो ये जो भौतिकवाद है वो पूरा शुक्रदेव के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, 6, 8, 12 में है शुक्रदेव, नीच हो गए हैं, अस्त हो गए हैं, नीच राशि के साथ में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में या फिर 0 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो भौतिक सुख मिलना चाहिए, जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए, जो लग्जरी लाइफ, जो आरामदायक जो जीवन मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। वैवाहिक सुख की मैं बात करूं तो शुक्रदेव जो है, जो दाम्पत्य जो जीवन होता है उसके भी कारक होते हैं शुक्रदेव। तो अगर किसी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको वैवाहिक सुख जो होता है वो नहीं मिल पाता है। मदिरा, नशीली वस्तुओं के ऐसे लोग आदी हो जाते हैं, क्योंकि राहु भी है नक्षत्र स्वामी। तो अगर किसी कुंडली में, अगर आप देख लीजिए या फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में, अगर फर्स्ट हाउस में भी राहु या केतु किसी की भी कुंडली में नीच के हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई अनैतिक कार्य जरूर करते हैं, जो वो कार्य करते हैं जो सामाजिक जो मर्यादाएं होती हैं उनके विरुद्ध होता है, अनुकूल नहीं होता। तो ऐसे कार्य ऐसे लोग जरूर करते हैं। और नशीली वस्तुएं, जो भी मदिरा है या नशीली वस्तुएं, उनमें बहुत जल्दी ये पड़ जाते हैं, अति व्ययी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, खर्च करने में ये सोचते नहीं है, इसलिए उनको धन की हानि भी बहुत ज्यादा हो जाती है और ये कर्जदार भी बन जाते हैं।
और ऐसे लोग फिर बातें गुप्त रखने लग जाते हैं, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते हैं, सामाजिक और नैतिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो सामाजिक मर्यादा हो गई या फिर जो कार्य समाज में अनिंदनीय माना जाता है या अच्छा नहीं माना जाता है, वो कार्य ये करते हैं और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुकूल गतिविधि की। ऐसे कार्य जो स्वाति नक्षत्र में किए जाने चाहिए, ऐसे कार्य जो स्वाति नक्षत्र में अगर किए जाते हैं तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो स्वाति नक्षत्र में आप कोई भी व्यवसाय अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। व्यापारिक आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। शिक्षा का प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप कोई अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए, हाई एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं तो भी इस नक्षत्र में आप वो काम कर सकते हैं। सामाजिक एवं सार्वजनिक कोई भी कार्यक्रम हो गया वो भी आप कर सकते हैं। आर्थिक लेन देन का कार्य कर सकते हैं और विवाह का कार्य भी इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है स्वाति नक्षत्र के बारे में? ये थोड़ा सा जो नक्षत्र का टॉपिक है वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो नक्षत्र के टॉपिक को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।